हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हो आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में बहुत हैप्पी होंगे। और पूजा आपको ज़रूर करनी है, मंत्र जप ज़रूर करना है, नाम जाप ज़रूर करना है। और इसका मतलब क्यों करना है, क्या होता है, ये मुझे चैनल हो रहा है कि हुआ था 2-3 दिन पहले कि ऐसा लगा था मुझे मेरा अनुभव शेयर करना है। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे हुआ कि मुझे भी मेरा अनुभव शेयर कर लेना चाहिए। शायद किसी को अभी उसकी ज़रूरत हो। और इससे पहले भी मैंने एक बार बोला था कि हम ऐसे हनुमान बाबा के ऊपर उनके अनुभव की चर्चा करेंगे। तो पता नहीं क्यों, लेकिन ये बार बार मुझे आ रहा है कि हमें अनुभव ऐसे शेयर करने चाहिए। आपको, मुझे मुझे आपको, ऐसे। तो अनुभव ये छोटा सा है जो स्टार्टिंग का हुआ था, जब मैं इनकी भक्ति में बिल्कुल नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, तभी का है। ऐसे मैंने वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे। कोई एक लेडी थी, वो बता रही थी कि मुझे मतलब हनुमान जी बाबा मेरा ये काम किया, वो काम किया, ऐसे। तो फिर उसने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे 21 दिन या 51 दिन, पता नहीं कितना दिन तक उसने संकल्प लिया था। तो संकल्प, मैंने वो पूरा वीडियो देखा। फिर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसे हुआ कि मुझे भी करना चाहिए ये। फिर मैंने 11 दिन का संकल्प लिया। 11 दिन का संकल्प शनिवार था, उस दिन से लिया। और एक मतलब उपवास ही रखना है 11 दिन तक। और सिर्फ साबूदाना की खिचड़ी खाती थी मैं 11 दिन तक। और मेरा कुछ नहीं, मैंने मांगा कुछ नहीं था, बस मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे करना था, चाहिए कुछ भी नहीं था। और मैंने रखा। फिर हनुमान चालीसा पढ़ना था, वो भी पढ़ा। फिर मैं रोज़ रात को सोती थी ना, तो बोलती थी कि बाबा मेरे सपने में आना। मुझे बहुत ये था कि कब मुझे दर्शन देंगे, कब मुझे दर्शन देंगे, लेकिन हुआ ही नहीं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, पूरा 10 दिन पूरे बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं रात को बहुत मैं से उदास थी कि मैंने इतना अच्छा, मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से व्रत किया था, और कुछ हुआ नहीं, और मुझे दर्शन ही नहीं दिए। और वो लेडी ने किए तो उनको दर्शन क्यों, मुझे क्यों नहीं मिला दर्शन, ये हुआ। फिर मैंने सो गई। फिर मुझे सुबह में ये सपना आया कि बागेश्वर बाबा जी हैं, बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं, वो आए। एक घर था, पता नहीं कौन सा था, कहाँ था वो भी पता नहीं, लेकिन एक घर था, बहुत छोटा सा था, एक ही रूम का था। बगल में उसके बहुत सारे पेड़ थे, बहुत हरियाली थी। कहाँ था, कौन सा था, किसका था, कुछ पता नहीं, बस मुझे घर दिखा। और अंदर बाबा बैठे थे, और किसी का सवाल था, वो सॉल्व कर रहे थे। फिर वो हो गया, फिर वो बाहर आ गए और बाहर बातचीत कर रहे थे किसी के साथ। तो मैंने सोचा कि मैं तब तक अंदर बैठती हूँ, इसलिए मैंने अंदर झाँक के देखा। दरवाजे पे मैं साइड में हाथ रखे से मैंने झाँक के देखा, तो वहाँ पे यकीन नहीं मानोगे आप, पूरा जो घर था उतना बड़ा लंबा काला नाग, इतना बड़ा, मैंने सपने में मैं इतनी डर गई। और वो था, और जैसे मैंने झाँका वैसे ऐसे फ़ोन निकाल के ऐसे पुश करके वो आ गया आगे। फिर मैं पीछे हो गई और बाबा को बोली कि बाबा जी, अंदर आपके रूम में बहुत बड़ा सांप है, ऐसे बोला। फिर बाबा जी ने बोला, कुछ नहीं, जो तुम्हारा था ना, जो तुम्हारे पीछे काल था, वो चला गया, अभी कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है, ऐसे बोले बाबा जी। और फिर मुझे बोले कि अभी झाँक के देखो। फिर मैंने ऐसे धीरे धीरे झाँक के देखा, तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इतना बड़ा सांप था वो काला। और इससे पहले 2-3 साल पहले मुझे यही ऐसी टाइप के मतलब मुझे सपना नहीं, ऐसे खुले आँखों से मुझे दिखते थे। मुझे ऐसे एहसास महसूस होती थी कि यहाँ पे कोई है, लंबा चौड़ा नाग लेटा हुआ है। फिर मैं देखती थी दोबारा, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। ऐसे मुझे हो रहे थे बहुत से, और फिर अचानक से वो भी बंद हो गया।
फिर मैंने ये जो मेरे 11 दिन का व्रत था वो किया, और उस सपने में ये आए और मुझे बागेश्वर बाबा ने ऐसे बोला कि अभी तुम्हारे पीछे जो काला मतलब काल था वो दूर हो गया है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोले। ये सुबह में सपना आया था मुझे। ये मेरा पहला अनुभव था, और जिसके चलते फिर मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। फिर मुझे एक ये हो गया कि मुझे मारुति हनुमान जी की ही आराधना करनी है, उनकी ही सेवा पूजा अर्चना जो भी कुछ है उनकी ही करनी है। तब मुझे पता चला कि मारुति जी मेरे इष्ट है, मेरे भगवान है, मेरे प्रिय भगवान है। और फिर बाद में मुझे ये पता चला, ये चैनल हुआ कि हनुमान जी ही मेरे पिछले जन्म के इष्ट थे, जिनकी मैंने बहुत सी पूजा की थी। और तब मैं इतना रोई, बहुत रोई मैं, बहुत, कि मैं भूल गई, पूरा भूल गई थी मैं। जन्म ख़त्म हुआ, फिर मैंने अगला जन्म पता नहीं किसका लिया, लेकिन लिया। फिर मैं भूल गई, लेकिन बाबा ने मुझे कभी नहीं भूला। ये बात मेरे मन को इतनी भा गई, ये वाली बात, कि बाबा नहीं, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, बाबा आपको कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं। और बाबा ही नहीं, जो आपके इष्ट होते हैं वो आपको कभी नहीं छोड़ते, मुझे ऐसे लगता है। और मेरे इष्ट बाबा है, तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि बाबा मेरे इष्ट हैं, और इष्ट होने के साथ साथ मैंने उनको पिता माना है, पिता स्वरूप है वो मेरे। उसके बाद तो अनुभव होते ही रहे, लेकिन ये अनुभव बहुत खास है, क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव, बहुत पहला स्टार्टिंग का, और मुझे कुछ पता ही नहीं था, फिर भी मैंने ऐसे ही किया था। लेकिन बाबा ने मुझे, ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती कि बाबा मुझे कभी नहीं भूले। अनुभव पता नहीं किन के लिए, लेकिन है, बाबा ने मुझे चैनल किया है, मतलब बहुत दिनों से हो रहा था। तो प्लीज़ बताना मुझे कमेंट में कि ये अनुभव किन के लिए है, और कौन नए जो है कि वो बाबा के भक्त बनने वाले हैं, ये भी मुझे बताना। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये जो जिनके भी लिए ये एनर्जी बनी है ना, उन तक पहुँचे और आप माध्यम बने। नेक्स्ट वीडियो तक जय श्री राम, जय बजरंग।